इंजीर का पौधा है, उसकी कटिंग कैसे लगाते हैं, कौन सी कटिंग काटनी है, कितनी मोटी होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर कैसे लगाना है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, कहाँ रखना है। 2 इंजीर के पौधे हैं, इनकी पहले थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर दी थी। कोई भी प्रूनिंग करने से पहले, कटिंग करने से पहले आपने ये काम कर लेना है। ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ये ब्राउन कलर की टहनी होनी चाहिए। इसको हम यहाँ से काटेंगे। ये आपने एक बलिश्त लंबी आपने काट लेनी है, आधी मिट्टी के अंदर जाएगी और आधी बाहर आएगी। सो सिंपल। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में या 30 दिन में ये इसकी शाखें निकल आएंगी और उसके बाद आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 9 जनवरी 2026 है और आजकल बेहतरीन मौसम है जो इंजीर का पौधा है, फिग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी कटिंग लगाने का। उसकी कटिंग कैसे लगाते हैं, कौन सी कटिंग काटनी है, कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसको मिट्टी के अंदर कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और लगाने के बाद आपने क्या करना है, कहाँ रखना है, कितने दिन में स्प्राउट होगी और ये आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आज इस पर बात करते हैं। ये पौधा है, आप मेरे पीछे देखें, ये 2 अंजीर के पौधे हैं। हम इनकी पहले थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर दी थी। ये हमारी सोसाइटी में लगे हुए हैं और आए डायरेक्टली इसकी कटिंग काटते हैं। कटिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो प्रूनर होना चाहिए, जो कटर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोशिश करें कि जब आप यूज़ करें प्रूनर को तो उसके बाद उसको धो के अच्छी तरह वॉश करके तो ऑयल लगा के रख लें और जब आपने यूज़ करना हो ताकि साफ़ सुथरा आपको मिले। और अगर आप एक और काम करें कि डिटॉल हल्का सा लेके उसके ऊपर लगा के तो फिर ऑयल लगा के रखें तो ये यूँ समझ लें कि ये बिल्कुल किसी भी जरासीम से पाक हो जाता है। और जब आप कटिंग करते हैं तो चूँकि पौधे को कट लगता है, ज़ख़म लगता है, तो वहाँ पर किसी एक पौधे की जो पहले हमने कटिंग की होती है और उसके साथ भी अगर डिजीज़ होती है तो आगे शिफ्ट नहीं होती है। तो कोई भी प्रूनिंग करने से पहले, कटिंग करने से पहले आपने ये काम कर लेना है या यूज़ करने से पहले हल्का सा इसको डिटॉल के साथ साफ़ कर लें। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टेरिलाइज्ड मेरा प्रूनर है। साफ़ करके रखेंगे तो ज़्यादा अरसा भी चलता है, ख़राब भी नहीं होता। तो आएँ जनाब, इसको काटते हैं। लाएँ जी, ज़रा क्लोज़अप करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल। करीब लें कैमरा। ये देखें, ये मेरी उंगली है और ये इसकी टहनी है, ठीक है जी। इससे बारीक टहनी ये है, ये नहीं काटनी आपने। कम से कम इतनी मोटी टहनी होनी चाहिए। बस सिंपल सा असूल आपने याद रखना है। इसको हम यहाँ से इसलिए काटेंगे कि ये यहाँ से फिर नई शाखें निकालेगी और इसके पत्ते निकलेंगे। अच्छा जी, अभी आपने करना ये है कि ये देखें, ये एक तरीका ये है कि सीधा कट और एक थोड़ा सा ये 45 डिग्री का एंगल। तो मैं इसको 45 डिग्री का एंगल दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें पता होगा कि ये साइड नीचे जानी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये काट लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर वाली साइड कौन सी है और नीचे वाली साइड कौन सी है। तो इस वजह से आपने ये 45 डिग्री का कट इसको लगा देना है और फिर इसको रखना है। ये मैंने पूरी लंबी कटिंग काट ली है। मैं अभी जब लगाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि कितनी हमने काटनी। अच्छा जी, दूसरी कटिंग ये देखें, ये टहनी है, ये इससे थोड़ी सी मोटी है, ये भी बेहतरीन है। ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ये ब्राउन कलर की टहनी होनी चाहिए। इसको हम यहाँ से काटेंगे और वही मैं 45 डिग्री का कट दे रहा हूँ इसको, ताकि हमें पता हो। या अगर आप 45 डिग्री का कट नहीं भी देते, ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर आपने जहन में ये रखना है, पता ये हो कि जी ये साइड नीचे वाली है, ये ऊपर वाली है। ओके जी, 2 टहनियाँ हो गई। और इसी तरह अगर आप कोई एक ऐसी टहनी जो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है उसको हम काटते हैं। ये काट ली मैंने, ये लंबी टहनी काट ली। तो अब ये 3 टहनियाँ मैंने काट ली हैं और अभी हम जाके इसकी कटिंग करते हैं। साइज़ बताता हूँ, मिट्टी बताता हूँ और लगाता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। कटिंग हम घर ले आए हैं। अभी आपने ना इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना, सिंपल। ये मैंने 45 डिग्री का जो कट दिया था, इसका आपको मैंने बताया कि हमें पता हो कि ये साइड नीचे जानी है। अभी हम चूँकि यहाँ से काटेंगे। अच्छा जी, ये आपने एक बलिश्त लंबी आपने काट लेनी है, यानी कि आपकी ये जो पूरी गिठ जिसको कहते हैं पंजाबी में, तो ये इतनी हमने काट ली। और ऊपर से भी मैंने 45 डिग्री का एंगल दिया है। ये क्यों? अब मुझे ये पता है कि ये नीचे वाली साइड है और लेट्स से कि आपको अगर कोई शक हो तो आप थोड़ा सा निशान भी लगा सकते हैं इसको हल्का सा कि जी ये साइड नीचे है। तो इस तरह से आप अपने, जब आप कहीं बाहर से काट कर लाते हैं टहनी, तो हमें आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये साइड नीचे है। ओके, अभी ये तकरीबन एक बालिश्त है, 6 इंच होगी। आधी मिट्टी के अंदर जाएगी और आधी बाहर आएगी। सो सिंपल। मिट्टी कैसी तैयार होनी चाहिए? 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% बालू मिट्टी।
ये मैंने इस गमले के अंदर डाल दी है। ये 6 इंच का गमला है और बाय द वे ये आपको अवेलेबल है। अगर आपको कटिंग लगाने के लिए चाहिए तो ये आपको greengarden.pk पे अवेलेबल है। एक छोटा सा काम हम और कर सकते हैं, और वो क्या, ये एलोवेरा का पौधा है मेरे घर में लगा हुआ, और इसको जनाब मैंने छोटा सा इसका पत्ता लिया है। ये जो नीचे वाली साइड थी, मैंने इसका ये जो एक्सपोज्ड पार्ट था, ये मैंने थोड़ा सा इसको लगा दिया। ये ना भी लगाएं तो चलता है, चल जाती है कटिंग। अगर लगा लें तो ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो आपके घर में या दाएं बाएं किसी और हमसायों में एलोवेरा का पौधा है तो ये छोटा सा पत्ता आप उसका लें और उसका जेल इसके ऊपर ऐसे आपने लगा दें, अप्लाई कर दें। और सिंपल आपने ये जो 45 डिग्री का एंगल था, ये आपको मिट्टी के अंदर इस टहनी को इंसर्ट करने में भी हेल्प करेगा। अगर ये सीधी होगी तो इजीली नीचे नहीं जाएगी। अब ये कलम बनी हुई है तो नीचे आसानी से चली जाएगी। मिट्टी सारी नरम होनी चाहिए, बेहतरीन। अभी आप देखें, इसको आधा मैंने ये नीचे डाल दिया, बस ये आपका काम हो गया। अगला काम आपने क्या करना है, इसको पानी देने के बाद, पानी लगा के उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको प्लास्टिक के साथ कवर करना है, और ऐसा प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट हो जिससे रोशनी इसके अंदर जाए। दो तरीके हैं, एक ये थोड़ा सा अंग्रेज़ी तरीका है, ये आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। ये जो हम अपने प्लेटों वगैरह को कवर करके रखते हैं, इसको इसके ऊपर लाएं और इसको यहाँ पर छोड़ दें, बस, ताकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसको सर्दी ज़्यादा ना लगे। जब दिन को रोशनी धूप निकलेगी तो हीट रिटेन होगी, इसको थोड़ी सी हिद्दत मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी, तो ये आसानी से उग जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, ये वाला अरेंजमेंट, कोई मसला नहीं। सिंपल काम ये करना है आपने कि कोई भी छोटा सा शॉपिंग बैग लेना है और उसको इसके ऊपर आपने लगा देना है, और फिर आपने कोई भी रबड़ लेके और ये इसको इसके साथ ये लगा दें, ये लगा, ये सिंपल आपका काम हो गया। ये काम करना है पानी लगाने के बाद। और अगर आपके पास ये रबड़ बैंड भी नहीं है तो आप इसको यहाँ से टाई करके बांध भी सकते हैं। ये बांध देंगे ताकि ये शॉपर उड़े नहीं। अभी आपने इसको पूरी सूरज की रोशनी में रख देना है, फुल सनलाइट इसको चाहिए। इसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। उसकी 2-3 रीजंस हैं। तेज़ धूप नहीं है, ऊपर से ये कवर है, इसका मॉइस्चर उड़ेगा नहीं, मिट्टी नम रहेगी, और मिट्टी अच्छी होगी तो वो बेहतरीन मिट्टी होगी, नमी होगी, और एक्सेसिव वाटर जो है वो नीचे से इसका निकल जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्लास्टिक के पॉट में जब आप मिट्टी डालते हैं तो उसके नीचे लाइनर ज़रूर डालें, जो ग्रो बैग का जो पीस होता है, और उससे ये होगा कि मिट्टी नीचे नहीं जाती है, मैस क्रिएट नहीं करती है, और पानी रुकता नहीं है। तो वो हमने इसके अंदर डाला है। और अगर ये वाले प्लास्टिक के पॉट्स आप हमसे ऑर्डर करते हैं तो वो लाइनर हम आपको साथ में फ्री में देते हैं greengarden.pk पे। तो ये काम सिंपल सा आपने करना है। अभी लगाने के बाद जब आप देखें कि 15-20 दिन के बाद आपको ऐसा लगे कि इसका नमी जो है, तो वो गमले को अभी उठाएंगे तो भारी होगा। जब मिट्टी खुश्क हो जाती है तो वो भारीपन, थोड़ा सा वज़न कम हो जाता है। अगर उससे भी ना अंदाज़ा हो तो इसको खोल के देख लें कि मिट्टी इसकी तकरीबन खुश्क हो गई है, तो उसको दोबारा पानी लगा दें और इसको कवर कर सकते हैं आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में या 30 दिन में ये इसकी शाखें निकल आएंगी, और उसके बाद आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार होगा उतनी देर में फरवरी-मार्च आ जाएगा, और उसमें आपने इस पौधे से मिट्टी को रूट बॉल तोड़े बगैर आप कहीं भी ज़मीन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, पत्ते निकले होंगे नए, और बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इंजीर का पौधा याद रखें, अगर आपने घर में लगाना है तो कोशिश करें कि उसको क्यारी में लगाएं, क्योंकि इंजीर दरख्त है, ये पौधा छोटा नहीं है। अगर आप किसी पॉट में लगाते हैं तो कम से कम 28 इंच बाई 18 इंच का ग्रो बैग बड़े साइज़ का, या 24 बाई 18 इंच का ग्रो बैग, उसमें लगाएं। लिमिटेड क्वांटिटी में और मिकदार में आपको फल मिल जाएगा, लेकिन ये दरख्त नहीं बनेगा। ये जितना मर्जी इसका बड़ा गमला हो, दरख्त ज़मीन में ही ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि उसको जड़ों के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। तो गमले के अंदर उतनी जड़ें ना बनेंगी, और ना ही ऊपर उतना फल लगेगा, ना ही उतना बड़ा दरख्त होगा। तो अंजीर के पौधे को कोशिश करें कि ज़मीन में लगाएं, क्यारी में लगाएं, घर के बाहर लगा दें, अपने खेतों में लगा लें। लेकिन अगर पॉट ही है आपके पास, कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है, तो जितना बड़ा हो सकता है 24 बाई 18 इंच या 28 बाई 18 इंच का ग्रो बैग, उसके अंदर लगाएं। काफ़ी सारी मिट्टी आ जाती है और रीज़नेबल हद तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये था सिंपल सा तरीका, आप इसको फॉलो कीजिए। ये इतनी सारी टहनियाँ हैं, मैं अभी इनको काटूंगा और उसके बाद इनको लगा दूंगा।
और जब ये उगेंगी तो हम एक आध पौधा हम अपने घर के बाहर के लगा देंगे, बाकी दोस्तों को गिफ्ट कर देंगे। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।